नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद का 6ठ अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है तो विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। तो चलिए उनकी विभूतियों का आज हम वर्णन देखेंगे। किस प्रकार से जो है वो ब्रह्मा जी नारद को किस प्रकार से उनके वर्णनों को कर रहे हैं, उनका वर्णन किस तरह से किया जा रहा है, आज हम लोग इस कथा के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से जानेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से कहानी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इससे पहले वाला अध्याय आप अवश्य सुनिएगा, तब ये समझ में आएगा। नारद जी जो है वो, नारद जी को ब्रह्मा जी सारा कहानी सुना रहे हैं, सृष्टि की प्रक्रिया को सुना रहे हैं और उसी को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है इस अध्याय में। ठीक है, तो ब्रह्मा जी यहाँ पे नारद जी से कह रहे हैं कि उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि उत्पन्न हुए। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न सब प्रकार के रसनेन्द्रिय और उसके अधिष्ठात्री देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रियों से अश्विनी कुमार समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनके नेत्रेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोत्रेंद्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। किनका शरीर? विराट पुरुष का शरीर। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान है, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नाखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भूः भुवः स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जितेंद्रिय, उनकी जननेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की पायु इंद्रिय यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदा द्वार, हिंसा, निरृति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। कहाँ का, किस भाग का उत्पत्ति स्थान बताया गया है? तो बताया जा रहा है कि विराट पुरुष की जो पायु इंद्रिय है वहाँ से मृत्यु, नरक का उत्पत्ति स्थान बताया गया है और मल त्याग तथा गुदा द्वार ये सब जो है वो वहीं से बताया गया है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति तथा नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है उनके उदर में। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद,
हम तुम धर्म सनकादि शंकर विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाए तुम्हें, मैं तुम तुम्हारे बड़े भाई सनकादि शंकर देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी मृग रेंगने वाले जंतु गंधर्व अप्सराएं यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच पशु पितर सिद्ध विद्याधर चारण भूत प्रेत वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह नक्षत्र केतु, केतु किसको बोलते हैं, पुच्छल तारे को, तारे बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था है या होगा सबको वह घेरे हुए है और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिणाम में ही स्थित है। यही वर्णन जो है, ये जो लाइन है, ये पुरुष सूक्त में भी आता है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रहों को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र अंश मात्र है तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ब्रह्मांड होगा और कई ब्रह्मांड होंगे। ये जो आपको दिख रहा है इतना लंबा चौड़ा आकाश पाताल धरती पृथ्वी जो कुछ भी दिख रहा है वो भगवान विराट पुरुष के सिर्फ एक अंश हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में विभिन्न ब्रह्मांडों का, विभिन्न लोकों का जो है वो कल्पना की गई है। भूलोक, भुवरलोक और स्वर्ग लोक के ऊपर महर लोक है। उसके भी ऊपर जन तप और सत्य लोकों में क्रमशः अमृत क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन तप और सत्य इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए हैं। क्या वो 2 मार्ग है? एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है और दूसरा उपासना रूप विद्या मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर हैं और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, युप, कुश या यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। ऐसा कौन कह रहे? ब्रह्मा जी। ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जौ चावल आदि औषधियाँ, घृत आदि स्नेह पदार्थ, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चातुर्होत्र,
यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, ये समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की है। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही हमारी सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियाँ स्वीकार कर रखी है। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती है। इसीलिए आप देखे होंगे लोक में कि जो विद्वान संत होते होंगे वो निरंतर भगवान के भक्ति भाव में जो लगे होते हैं, उनकी जो भी वाणी से, उनकी मुख से जो कुछ निकलती है वो आपको सत्य प्रतीत होगा। बहुत से ऐसे हैं, आपको लोक में ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मा जी 24 घंटे हमारे दिन रात के अनुसार से 24 घंटे वो निरंतर उनकी आराधना में लगे रहते हैं, तो उनकी बात सत्य क्यों नहीं निकलेगी? अवश्य ही निकलेगी। क्योंकि जो लोक में थोड़ा बहुत भगवान की आराधना करते हैं, है ना, उनके मुख से जो वाणी से जो वाक्य निकलती है वो सत्य होता हमें दिखाई पड़ता है। तो ये तो महान ब्रह्मा जी ही हैं, तो इनका तो अवश्य ही इनके मुख से सत्य निकलेगा, सदा ही, सर्वदा ही। मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं आती। मेरे प्यारे मित्रों, आप भी जब भक्ति और में लीन रहिएगा, भगवान की सदा जो है वो पूजा अर्चना करते रहिएगा, उनकी सेवा में लगे रहिएगा, तो आपकी भी कुछ जीवन इनकी तरह अवश्य होगी। मैं वेद मूर्ति हूँ, ऐसा कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमयी एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही मैं नमस्कार करता हूँ। आगे क्या है? उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं? मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते। जब दूसरे देवता
तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। सही बात है। जब शंकर जी पुत्र नारद भगवान और ब्रह्मा जी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं, तो दूसरे देवता उनको जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते रहते हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अनुमान लगाते रहते हैं कि वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे, उनका स्वरूप ऐसा होगा, उनकी चित्त ऐसी होगी। तो हम लोग जो है वो कल्पना करते रहते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते, उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार कहता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लेस से रहित हैं, केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित है। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं। ना उनका आदि है और ना ही अंत है। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। नारद महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी जो है वो अपने पुत्र नारद जी को बता रहे हैं। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, मन, कारण, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रिय, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप है। आप इस पृथ्वी में जो कुछ दिख रहे हैं, आपकी दृष्टि जहाँ तक जा रही है, आप अनुमान जहाँ तक कर पा रहे हैं, आपकी सोच जहाँ तक जा पा रही है, वो सब कुछ विराट पुरुष के शरीर से ही उत्पन्न हुआ है। मैं शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्ग लोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त है, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त है, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप है, वे सब के सब परम तत्वमयी भगवत स्वरूप ही है। नारद, इसके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीलावतार भी शास्त्रों में वर्णित है। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनके बहुत लीलाएं हैं, विभिन्न लीलाएं हैं। उनकी लीलाओं को मैं सुनाया करूँगा, उनकी लीलाओं को मैं सुनाऊँगा। बस उनके लिए जो है वो क्या है, अपने श्रवणेन्द्रिय को जो वो खुला रखो, मन को जो बिल्कुल खुला रखो, दिमाग को खुला रखो और उनके कथाओं का रसपान करते रहो, ताकि तुम्हारे जितने भी दोष हैं तुम्हारे भीतर, वो सारे दूर हो जाएंगे। ऐसा जो है वो ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं। और ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। इस अध्याय का नाम है क्या? तो इस अध्याय का नाम
विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। तो आपने इस अध्याय को जाना, समझा, है ना? और इसी तरह से आप समझते रहिए, आप इसी तरह से लाभ उठाते रहिए। अंत में लिखा है, इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः समाप्तः। नमो नमः मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे माता एवं बहनों, पिताजी, नमो नमः। आप सभी लोग प्रसन्न होके इस कथा को सुनते रहिए और इन कथाओं का रसपान लेते रहिए, आनंद में डूबे रहिए इन कथाओं को सुनते हुए। मैं यही आपसे आशा करती हूँ। धन्यवाद। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।